राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 84 और 85 तक सुनेंगे। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर। रामा बोलत बचन कठोर, आवत कपहि हन्यो तेहि। मुष्टि प्रहार प्रघोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परयउ शैल जनु बजर प्रहारा। इन चपाइयों का अर्थ है हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जोते जियत रहसि सुर द्रोही। इन चौपाइयों का अर्थ है मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिल्यायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझू जिय भ्राता, तुम्ह कृतांत बच्छक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बाण गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। इन चौपाइयों का अर्थ है, ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजी, चंदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरो धरणी दस कंधर, बिकल तर बाण सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली, रथ तेहि तुरंत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण ही नयो। ये बड़ा ही सुंदर छंद है। इस छंद का अर्थ है, फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेंध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। रामा करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध बीज चह सठ। हट बस अति अज्ञ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वहाँ रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवर्ष श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। इहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा,
सिद्ध बहे नहीं मारही अभागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई। हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि भिदंस आवदस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबत पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रणते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरुक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरी केस नारी निकारी, बाहिर ते अति दीन पुकारही। तब उठऊं कुद्ध कृतांत, समगही चरण बानर डारही। निहि बीच कपिन विदंस, कृतमक देखी मन महुहारई। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। रामा आए रघुपति पास, चलऊं निशाचर क्रुद्ध होई। त्यागई जीवन के आस, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।